हमारे यहाँ गुजरात में सूरत में दे इमर्ज एज द मेन ऑपोजिशन पार्टी। आज उसमें मुश्किल से 5-7 उसके काउंसिलर बचे हैं। तो वो जो कुछ भी दावे करते हैं फोकल है। दिल्ली में भी आपने कहीं उनका स्वरूप देख लिया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कीमतें बढ़ाई गई हैं, मैं उसमें थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ। याद होगा 2013 में यही अरविंद केजरीवाल सड़कों पे होते थे और धरने लगातार दिया करते थे। और अरविंद केजरीवाल में सबसे बड़ा जो मुख्य जो विषय होता था वो पावर होता था। अरविंद का एक कथन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, शायद उससे बात स्पष्ट हो जाएगी किस तरह का ढोंग। और जो आदरणीय दीपक साहब ने कहा गिरगिट जिस तरह से रंग बदलता है, वो रंग बदलने का काम अरविंद लगातार 10 सालों से कर रहे हैं। अरविंद ने कहा था बिजली की दरों पर उस समय प्रश्न उठाया करते थे। पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर निंदरनाथ जी यहाँ बैठे हैं, पावर मिनिस्टर रहे। कांग्रेस की सोच होती थी लोगों को राहत पहुँचा। कांग्रेस उस दर्द को समझती थी, उस परेशानी को समझती थी और इसीलिए वो सब्सिडी लेकर के आए। तो एक तो अरविंद का वो जो बयान जो आम आदमी पार्टी को कॉपी करते, तो अरविंद को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आपने कांग्रेस की हर बात को कॉपी किया। ये सब्सिडी वाली जो बात है ये कांग्रेस की पॉलिसी थी पहली बार। तो सब्सिडी को आकर के अरविंद ने थोड़ा और आगे बढ़ा दिया और ये वादा किया कि लोगों को पावर सस्ती देंगे, बिजली सस्ती देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि छूट देंगे, बिजली को सस्ता कर देंगे। तो झूठ बोला, वादा खिलाफी, कांग्रेस की पॉलिसी को आगे बढ़ाया। दूसरा उन्होंने कहा कि बिजली के रेट नहीं बढ़ने देंगे। और जब इस तरह का डीआरसी जब कोई आदेश लेकर के आती थी, समीक्षा करके जब उसके रेट बढ़ोतरी होती थी, तो अरविंद हमेशा ये कहते थे कि डीआरसी कौन होती है, डीआरसी की औकात क्या है, डीआरसी कैसे बढ़ा सकती है रेट, फिर ये मुख्यमंत्री क्या है। और वो इस तरह के बयानबाजी में ये भी भूल जाते थे कि दिल्ली की उस समय मुख्यमंत्री एक महिला थी। तो अरविंद के बयानों को और आरोपों को आप सुनेंगे जो भाषा प्रयोग में लाई जाती थी, तो उससे अरविंद के चरित्र का भी पता चलता है। वो जो व्यवहार महिलाओं के साथ होना चाहिए, एक सम्मानित मुख्यमंत्री के साथ होना चाहिए, वो उस व्यवहार को भी भूल जाया करते थे। तो अरविंद से मेरा आज प्रश्न है, जो अरविंद कहा करते थे कि मुख्यमंत्री किस बात की है, फिर क्या औकात है मुख्यमंत्री की। तो आज अरविंद ये बताए बिजली की बढ़ोतरी की जो कीमतें जो बढ़ोतरी हुई हैं, क्या उस समय की शीला दीक्षित सही थी या अरविंद केजरीवाल। और अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूँ, आप ही का कथन था कि डीआरसी की हिम्मत क्या रेट बढ़ाने की, तो फिर आप बताइए कि आप सूबे के मुख्यमंत्री हैं तो आप क्या कर रहे हैं। और आप कुछ नहीं कर सकते तो उस समय जब धरना दिया करते थे तो आज धरने पे क्यों नहीं बैठे। आप पे समय है मध्य प्रदेश जाने का, आप पे समय है बीजेपी के प्रस्तावों में अपनी सहमति दर्ज करने का, आप पे हर वो सहयोग भाजपा को देने की बात कर रहे हैं। जो इस मुल्क में जो राहुल जी जिस बात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि मुल्क ना टूटे, आप भाजपा का वो साथ देने में लगे। और इसीलिए हमने आज दिल्ली के विषय पर अरविंद केजरीवाल से समय मांगा है। कांग्रेस पार्टी अपने लिए समय नहीं मांग रही, लेकिन दिल्ली का विषय बिजली की कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है, उसके लिए सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल दोषी। वादा बिजली दरों को सस्ता करने का था, बजाय सस्ता करने के दरों में बढ़ोतरी की गई। महंगाई आसमान छू रही है, टमाटर लाल आंख दिखा रहे हैं, लगभग 120-140 रुपए किलो हो गया है। दालों की तो आप बात ही छोड़ दीजिए, महंगाई आसमान छू रही है। उसके ऊपर ये बिजली की मार, ऊपर से इनकी मंत्री जी कहती है कि 200 यूनिट वालों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अरे भाई, जब रेट बढ़ रहा है आप कहते हैं कि 200 पे प्रभाव नहीं पड़े, तो इसका मतलब क्या मोदी जी ने आपसे बातचीत करके रेट बढ़वाए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ डीआरसी से, यानी कि आपका डिस्कशन हुआ है। सीधे तौर पे नहीं, इनडायरेक्ट वे में जो कमर्शियल रेट से जो बढ़ेंगे उसका प्रभाव उपभोक्ताओं पे पड़ेगा। या किसी भी वस्तु के उत्पादन में जहां बिजली का प्रयोग होता है, स्वाभाविक है उसके रेट पर प्रभाव पड़ेगा। तो ये दोहरी मार होगी। सीधे तौर पर जो बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं वो भी हमें भुगतान करना होगा, और जिन वस्तुओं को बनाने में बिजली का प्रयोग होता है, स्वाभाविक है उन वस्तुओं की कॉस्टिंग भी बढ़ेगी। ये मैं दिल्ली की इस मंत्री को भी समझाना चाहता हूँ जो आतिशी जी पैरवी कर रही है। भारत सरकार की कोयले के रेट बढ़ रहे हैं तो बिजली के रेट बढ़ रहे हैं। शायद सुना होगा, उन्होंने ये बात भी कही
एक तरफ वो भाजपा की प्रवक्ता बन बैठी हैं और दूसरी तरफ अपनी सरकार का पक्ष भी रखती है। हमारा ये आरोप है इस कीमत बढ़ोतरी में न केवल भ्रष्टाचार है, ये जो कंपनियां हैं जो सप्लाई करती हैं पावर की, जिन कंपनियों के जो लाला इस शहर को लूटने का काम कर रहे हैं, उसमें दिल्ली के लाला भी अपने हिस्सा ढूंढ रहे हैं। और ये दिल्ली का लाला अरविंद केजरीवाल है और उस हिस्सेदारी में भाजपा की मोदी सरकार भी शराब के हिस्सेदारी की तहत ये भी पिछले दौर से हिस्सेदार बन बैठी है। ये मेरा सीधे तौर पर आरोप है भ्रष्टाचार का। और ऐसा नहीं है तो भाजपा के साथ एमएलए ढोंग स्वरूप वहां जाकर के बैठते हैं। भाजपा एक सवाल नहीं पूछ रही, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने तय किया है, मुख्यमंत्री जी को हमने इस बात के लिए सचेत किया है तो हमें मिलने के लिए समय दिया जाए। हमने कहा है कि आप दिल्ली का विषय है, दिल्ली के विषय पर दिल्ली के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने का हमें समय दीजिए, जिससे कि हम दिल्ली के दर्द को आपसे साझा कर सकें। और इस कीमती, यदि आप ईमानदार हैं, कट्टर ईमानदार का आप सर्टिफिकेट लेते हैं, तो आप उस ईमानदारी पे बढ़ते हुए इन कीमतों से, बढ़ती हुई कीमतों से राहत दिल्ली की जनता को दिलाएं। और जो बात मेरे साथी ने कही, जिसका जवाब तो दीपक साहब ने दिया है कि मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस को उस कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं भाजपा, तो माफ करिएगा, कांग्रेस हमेशा सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ती रही है। ये मुल्क का हर वो व्यक्ति जानता है जो इस संविधान में विश्वास करता है, कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करता है। कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में उस ताकत के साथ नहीं जा सकती जो ताकत इस मुल्क को तोड़ना चाहती है। जो ताकत आज बन के बैठी है, ये अंग्रेजों की गुलाम थी, मुखबर थी, और आज वो हम पे आरोप लगा रहे हैं और वो अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो इसी मन से मैंने कई मरतबा आपके सामने ये सिद्ध किया है कि अरविंद केजरीवाल के पिछले 10 वर्षों में लगभग 80% मंत्री जेल की रोटी तोड़ रहे हैं या जेल जाके आ चुके हैं, और वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं। अभी भी उनके वित्त मंत्री, शराब मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं और वो उंगली हम पे उठा रहे हैं। अंदाजा लगाइएगा किस हद तक का ये व्यक्ति रंग बदलता है। अपनी राजनीतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भाजपा के दामन में बैठा ये व्यक्ति यदि मध्य प्रदेश जाता है, राजस्थान जाता है, छत्तीसगढ़ जाता है, कर्नाटक जाता है, गुजरात जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की मदद के लिए जाता है, क्योंकि भाजपा के हाथ में उसके जीवन की डोर है। ये कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर जी, दिल्ली के ही विषय पर मुख्यमंत्री आपका समर्थन भी मांग रहे हैं ऑर्डिनेंस को लेकर, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी तक कुछ भी स्थिति साफ नहीं की गई है। आखिरकार उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, कांग्रेस का इस पर क्या कहना? देखिए, मुझे लगता है आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो कांग्रेस के हमारे शीर्ष नेतृत्व में अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरी तरह से इस स्थिति को स्पष्ट कर दिया। उन्होंने बताया कि मानसून सत्र में जब बात आएगी तो उसमें बातचीत की जाएगी। जिस तरह से लेकिन अरविंद ललायित हो रहे हैं इस विषय पर, जिस तरह की राजनीति ढोंग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है। कहीं ना कहीं विपक्षी एकता को जो कमजोर करने की कोशिश भाजपा के द्वारा कराई जाती है, उसमें ये जो एकजुट विपक्ष है टूटने वाला नहीं है। आपने जिक्र किया दिल्ली का, तो मैंने दिल्ली के विषय पे अरविंद से समय मांगा है। दिल्ली के विषय पे 3 साल से लगातार हम सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं दिल्ली को बचाने के लिए। कोविड काल आपने देखा होगा, आपने महंगाई, बेरोजगारी, राशन कार्ड, पेंशन जैसे विषय, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे विषय, कितनी बार अरविंद को हम समय मांग चुके हैं और आज फिर हमने प्रयास किया। उम्मीद कमी है, लेकिन ये जो पावर, जो बिजली के बढ़े हुए जो बिल आएंगे घरों में, ये सीधे सीधे दिल्ली की जनता का दर्द है। तो इस दर्द पे हमने उनसे समय मांगा है, वो समय देंगे, हम उनको रूबरू कराएंगे। लेकिन जहां तक सवाल आपने ऑर्डिनेंस की बात कही है, कांग्रेस पार्टी किसी भी व्यक्ति विषय जो आपराधिक षड्यंत्रों में लिप्त है उसको बचाने का साथ नहीं देगी। मैं बार बार बोलता आया हूं, दिल्ली के विषय में जब बात आएगी कांग्रेस पार्टी सबसे आगे खड़ी है। इसीलिए बिजली के मुद्दे पर हम उनसे मिलने जा रहे हैं, वो हमें समय देंगे, हम उनको समझाएंगे कि किस तरह से दिल्ली का उपभोक्ता परेशान होगा, और अभी भी परेशान है महंगाई से, त्रस्त। धन्यवाद। दीपक जी से सवाल है जी बताएं। सवाल ये है कि दिल्ली को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक आज ये हुई है, सिर्फ पूर्व एक प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद है, बाकी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हुई है, पूर्व सांसद कई सारे मौजूद हुए, पूर्व मंत्री मौजूद हुए। क्या माना चाहे दिल्ली कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो काफी ज्यादा चरण पर, उसको खत्म करने के लिए आप क्या करें?
आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ, गुटबाजी मुझको तो कोई नहीं दिखती है। पिछले 15 दिन से अलग अलग सभी लीडरों से मिल रहा हूँ। संयोग हो सकता है कि 2 लीडर बीमार हैं, एक के दादी जो है या परिवार में किसी के उसके अस्थि विसर्जन का मामला था, किसी के खुद के बीमार, 2 लीडर का तो खुद की बीमारी है, एक तो हॉस्पिटलाइज्ड है, और बाकी जो है किसी की शादी का माहौल है, तो पहले से कमिटमेंट है। आज दिन तो दूसरे फंक्शन में उपस्थित रहेगी, तो यू के नॉट इवेल्युएट के जो है ये कोई गुटबाजी का जो है रिफ्लेक्शन है। अपने अपने विचार हो सकते हैं, लोकतंत्र है। ये पार्टी में सिर्फ अरविंद निश्चित करे या मोदी निश्चित करे वही जो है उसकी नीति बनती है, ऐसा नहीं। हर व्यक्ति का खुद विचार होता है, सोच होता है, दे एक्सप्रेस देमसेल्व्स, मगर इट हैज नथिंग टू डू विद पार्टी की जो प्रतिबद्धता है, उसकी जो इन सभी लोगों की पार्टी की विचारधारा से प्रतिबद्धता है, उसमें मैं कोई छेद नहीं देखता। धन्यवाद।